नीचे रहेगा। हे वेलकम टू ट्रैवल मेनिया वंस अगेन। मैं हूं शायन, आपका दोस्त। कैसे आप सब? आशा करते हो आप लोग ठीक ही होंगे। लास्ट मंडे हम लोगों ने हमारा सिक्किम डायरीज ट्रिप का एपिसोड 2 रिलीज किया। अगर अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं, आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप लोग क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है हमारा सिक्किम डायरीज ट्रिप का एपिसोड 2 और एपिसोड 1 का भी। आज का वीडियो है हमारा सिक्किम डायरीज ट्रिप का एपिसोड 3। एपिसोड 3 हम लोगों का शुरू होता है डे 7 यानी कि 8 तारीख से। एपिसोड 3 में हम लोग कवर करते हैं गैंगटॉक टू पेलिंग वाया असम साइट सीइंग, पेलिंग साइट सीइंग और उसके बाद पेलिंग से हम लोग एनजीपी लौटते हैं। आज का वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हम लोग गैंगटॉक से जो जर्नी शुरू किए थे पेलिंग जाने के लिए। पेलिंग जाने के समय हम लोग कहाँ साइट सीइंग किए, कितना खर्चा लगा, उसके बाद हम लोग पेलिंग में रुकते हैं और नाइट स्टे करते हैं, खाने का खर्चा, होटल का खर्चा। अगले दिन सुबह हम लोग पेलिंग का साइट सीइंग करते हैं, उसका कितना खर्चा लगा, गाड़ी का खर्चा। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, वो है ज्यादातर हम लोग सिक्किम या लद्दाख में देखते हैं मॉनेस्ट्री में प्रेयर व्हील्स लगा रहते हैं, तो उसका क्या डेफिनेशन है वो भी मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ हमारे ये वीडियो में। और अगले दिन हम लोग एनजीपी जाने के लिए पेलिंग से चेकआउट करते हैं, एनजीपी लौटते हैं। एनजीपी लौट के हम लोग एनजीपी में शॉपिंग भी करते हैं, उसका भी खर्चा मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा जानकारी मिलेगा आप लोगों को। तो चलिए बिना रुकावट के शुरू करते हैं वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिए, ट्रैवल मेनिया विद शायन। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ और मेरे फेसबुक पेज को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, ट्रैवल मेनिया। फेसबुक पे भी मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगले दिन यानी कि 8 तारीख को सुबह हम लोग उठे, फ्रेश हुए, होटल से चेकआउट किए और निकल गए पेलिंग की ओर, वो भी बिना ब्रेकफास्ट किए। एंटायर सिक्किम ट्रिप में हम लोग जहाँ जहाँ मोमो खाए थे वहाँ पे हम लोगों को वेज मोमो मिला था, लेकिन यही एकमात्र जगह है जहाँ पे हम लोगों को चिकन मोमो मिला था। पेलिंग जाते वक्त हम लोग वहीं पे किए थे अपना ब्रेकफास्ट, चिकन मोमो विद सूप। लाजवाब, फैंटास्टिक ब्रेकफास्ट। पेलिंग जाते वक्त फर्स्ट हम लोग जो साइट सीइंग स्पॉट विजिट किए उसका नाम है चार धाम। बाबा भोलेनाथ का दर्शन मिला था उधर। जय बाबा भोलेनाथ की जय हो। बहुत ही सुंदर जगह था, नामची चार धाम। हम लोग टिकट्स लिए अंदर प्रवेश किए, बहुत सारा मंदिर था, हम लोग सब मंदिर दर्शन किए। उसके बाद बाबा भोलेनाथ के मंदिर दर्शन किए, वहाँ पे कुछ फोटो क्लिक किए, फिर हम लोग वहाँ से निकल गए दूसरे साइट सीइंग स्पॉट की तरफ। उसके बाद हम लोग गए गुरपीस नामची में, जो कि एक मॉनेस्ट्री था और वो भी साउथ सिक्किम में था। वहाँ पे हम लोग कुछ फोटो क्लिक किए, मैं और मेरी वाइफ एक प्रेयर व्हील्स को घुमाते हुए एक वीडियो भी किए। और उसके बाद हम लोग वहाँ पे लंच किए। लंच करने के बाद हम लोग निकल गए हम लोग का नेक्स्ट डेस्टिनेशन रावांगला बुद्ध पार्क की तरफ। रावांगला बुद्धा पार्क पहुंचने के बाद हम लोग टिकट्स लिए अंदर प्रवेश किए। वेदर एकदम क्लाउडी था, इसलिए बुद्धा पार्क और गॉड बुद्धा एकदम अलग ही रूप में नजर आ रहा था। हम लोग उधर 1 घंटा रुके, कुछ फोटो क्लिक किए, फिर हम लोग बाहर आ गए। रावांगला बुद्धा पार्क से बाहर आने के बाद हम लोग को एक रॉयल एनफील्ड का बाइक दिखा और वो भी रेडिश रेड कलर का था, यानी कि रेड ब्लैक कलर में था। रॉयल एनफील्ड का कोई भी बाइक से मैं बहुत ही आकर्षित होता हूँ। रॉयल एनफील्ड का कोई भी बाइक या कोई भी मॉडल से मैं बहुत ही आकर्षित होता हूँ। इसलिए हम उस बाइक पर बैठे, कुछ फोटो क्लिक किए, मैं भी और मेरे वाइफ भी। उसके बाद हम लोग निकल गए पेलिंग के लिए। अपर पेलिंग हेलीपैड एरिया में एक होटल बुक किए थे हम लोग, वहीं पे हम लोग स्टे किए थे उस रात को। अगले दिन यानी कि 9 तारीख को सुबह हम लोग उठे, फ्रेश हुए, ब्रेकफास्ट किए और निकल गए पेलिंग साइट सीइंग करने के लिए।
फर्स्ट हम लोग किए थे पेलिंग स्काई वॉक वेस्ट सिक्किम। हम लोग जब पेलिंग स्काई वॉक की तरफ जा रहे थे, वहाँ का रास्ता बहुत ही ऊंचा था, मतलब गाड़ी का स्पीड 10 से 15 किलोमीटर पर आवर पे था, इतना ऊंचा रास्ता था वो। स्काई वॉक पहुंच के हम लोग टिकट लिए, अंदर गए और स्काई वॉक पे चढ़े। स्काई वॉक बहुत ही सुंदर था और वेदर भी एकदम क्लाउडी था, बादल एक तरफ से आ रहा था, एक तरफ जा रहा था, मतलब बहुत ही सुंदर दृश्य था वो। स्काई वॉक पे कुछ फोटो क्लिक करने के बाद हम लोग सीढ़ी से चल रहे थे बुद्धा टेम्पल की तरफ। जब बुद्धा टेम्पल की तरफ हम लोग चल रहे थे तो हम लोगों को राइट हैंड साइड से प्रेयर व्हील्स को राइट हैंड से क्लॉकवाइज घुमाना था, वैसे चलना था, लेकिन हम लोग उल्टा चल रहे थे। लेफ्ट हैंड से प्रेयर व्हील्स को घुमा रहे थे, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। वो देख के एक आदमी हम लोगों के पास आता है फरिश्ता बन के, और वो हम लोगों को समझाता है कि ये प्रेयर व्हील्स का मतलब क्या है, क्या नियम है और इसको कैसे घुमाना चाहिए। उसी का एक छोटा वीडियो क्लिप ये रहा आपके सामने। घोड़ा घोड़ा गलत तरीका है, नीचे नीचे नहीं, नीचे मतलब जाते वक्त नहीं करेंगे क्या? नहीं, जाने से भी कर लीजिए, लेकिन वो दूसरा तरफ से करना है ना। राइट टू लेफ्ट चाहिए। अभी आपका ऐसे ऐसे जा रहा है ना। हाँ। ऐसे जाना चाहिए ना। ओ अच्छा, ऐसे जाना। थैंक यू। एंटी क्लॉकवाइज नहीं, तो क्या करना है, ऊपर आने से उसे उधर से करने का, नीचे जाने इधर से करने का, इधर से करने Right hand से, right hand से। ना, उधर से करिए। बाहर भी कुछ गो दैट वे, अच्छा यू गो दैट वे एंड डू दैट वे। अच्छा सर, इसको क्या बोलते हैं? प्रेयर व्हील्स, स्पेयर व्हील। प्रेयर व्हील्स, प्रेयर व्हील्स, प्रेयर व्हील्स। इसमें मंत्र है ना, ओम मणि पद्मे हुम, अ ब्राइट jewel in a lotus flower. ओम Mani is the diamond, Padma is the lotus. Om Mani Padme Hum means a bright jewel in a lotus flower. So inside this also there are thousands of them printed in the paper. So when you make one time round, it goes thousands of time round. Means you purify yourself, clean yourself. Okay. More cleaner you become, you are more closer to the heaven. Okay. Thank you so much for Okay. your information. Yeah. Thank you. Yeah, please. From right side, in that side. I got doubt this time when we started. More purify yourself. फिर से बादल आ गया। देखो देखो देखो, फिर से बादल आ गया। बुद्धा टेम्पल चढ़ने के बाद हम लोग गॉड बुद्धा का दर्शन किए, वहाँ पे कुछ फोटो क्लिक किए, फिर हम लोग वहाँ से निकल गए दूसरा साइट सीइंग स्पॉट के तरफ। और दूसरा साइट सीइंग स्पॉट था पेमायंगस्टे मोनेस्ट्री। पेमायंगस्टे मोनेस्ट्री पहुंचकर हम लोग टिकट्स लिए, अंदर गए, वहाँ पे कुछ टाइम बिताए, कुछ फोटो क्लिक किए, फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। पेमायंगस्टे मोनेस्ट्री से हम लोग निकल के गए रबदेस्टा बर्ड पार्क। वहाँ पे पहुँच के हम लोग टिकट्स लिए, अंदर गए, वहाँ पे कुछ बर्ड्स था, उसका कुछ फोटो लिए, फिर हम लोग वहीं का फॉरेस्ट एरिया से पैदल चलते हुए ऊपर गए रबदेस्टा पैलेस पर। जंगल के रास्ते से पैदल चलने के बाद जब हम लोग रबदेस्टा पैलेस पर पहुंचे तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक आदमी मैगी बेच रहा है। हम लोग उनसे मैगी ऑर्डर किए और मैगी खाते खाते हम लोग उनसे बात करने लगे। तब हम लोगों को पता चला कि वो आदमी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स का आदमी है, रात में ड्यूटी करता है और सवेरे अपना छोटा सा बिजनेस संभालता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका बड़ा बेटा इंडियन आर्मी में है, जो कि उस टाइम पे कश्मीर में ड्यूटी कर रहा था, और उनका छोटा बेटा जो कि उनके साथ दुकान में ही था, उसका उम्र 6 से 7 साल होगा। और इंडियन आर्मी यानी कि इंडिया का जो रक्षा करता है, उन लोगों के लिए मेरा फीलिंग कुछ अलग ही रहता है हर टाइम पे। हम लोग एंटायर सिक्किम ट्रिप में इंडिया का बैच पहने हुए थे। वो 2 बैच उस टाइम पे मेरे पास था, एक मेरा और दूसरा मेरे वाइफ का। मेरा जो बैच था वो बैच मैंने उस आदमी को पहनाया। सिर्फ उसका लड़का नहीं, वो भी देश का रक्षा कर रहा था। सम्मान के सहित मैंने उसको बैच पहनाया, यानी कि एक बैच वेयरिंग एक्टिविटी की। और दूसरा जो बैच था वो मैंने उसका छोटा लड़का को दिया। उसी का कुछ पल ये रहा आपके सामने। आरती अच्छा लगता है आर्चरी करने में।
ज्वाइन किया। और आ जाओ, चन्नो आ जाओ, तो पहन लो। दिस इज फॉर यू। हाँ, आर्मी में ज्वाइन करना, ठीक है, देश सेवा करना। ऐसे। लो, दिस इज फॉर यू। हम लोग वहाँ पे कुछ फोटो क्लिक किए और फिर वहाँ से निकल गए हम लोग का आखिरी साइट सीइंग स्पॉट विजिट करने के लिए, और वो था सिंगसौर ब्रिज, जो कि एशिया का सेकंड हाईएस्ट ब्रिज है। सेंसर ब्रिज पहुंच के हम लोग कुछ फोटो क्लिक किए और सेंसर ब्रिज के बगल में एक रेस्टोरेंट था, वहां से हम लोग एक प्लेट मोमो ऑर्डर किए। एक प्लेट मोमो खाने के बाद मेरा इतना भूख लग गया कि मैं और 2 प्लेट खा लिया। 50 रुपया में 8 पीस वेज मोमो मिल रहा था। मतलब क्या स्वादिष्ट मोमो बनाता है सब लोग सिक्किम में। मोमो खाने के बाद हम लोग वहां से निकल गए। हम लोग को वापस लौटना था पेनिंग होटल की तरफ। पेनिंग होटल की तरफ जब हम लोग आ रहे थे, एक ब्रिज से हम लोगों का गाड़ी गुजर रहा था, तो शानुदा ने बोला कि उस जगह पे थोड़ा रुकते हैं, क्योंकि उस जगह का दृश्य बहुत ही अलग था। चारों तरफ पहाड़ था, बीच से नदी गुजर रहा था और नदी के ऊपर बड़ा बड़ा पत्थर भी था। मतलब दृश्य एकदम अलग था। हम लोग कुछ देर के लिए उस जगह पे रुकते हैं, कुछ फोटो क्लिक करते हैं, फिर हम लोग वापस लौटते हैं पेनिंग होटल में। उस रात को हम लोग उस होटल पे स्टे किए, रात को डिनर किए और सो गए, क्योंकि अगले दिन सुबह जल्दी जल्दी हम लोगों को निकलना था एनजीपी के लिए, क्योंकि अगले दिन एनजीपी से हम लोग का ट्रेन था कोलकाता आने के लिए रात को 9 बजे। अगले दिन यानी कि 10 तारीख को सुबह हम लोग जल्दी जल्दी उठे, फ्रेश हुए, क्योंकि हम लोगों को एनजीपी निकलना था। तभी हम लोगों को स्लीपिंग बुद्धा का दर्शन मिला था। मैंने और सानुदा ने होटल में जो रूम लिए थे वो 2nd फ्लोर में था, विद बैल्कनी था। इसी कारण लिए थे क्योंकि बैल्कनी से हम लोगों को स्लीपिंग बुद्धा का दर्शन मिल पाए। लेकिन 2 दिन वेदर कंडीशन खराब होने की वजह से स्लीपिंग बुद्धा का दर्शन नहीं मिला था। और आखिरी दिन जब हम लोग होटल से चेकआउट कर रहे थे एनजीपी लौटने के लिए, तभी हम लोगों को स्लीपिंग बुद्धा का दर्शन मिला था। बहुत खुश हो गए थे हम लोग। रास्ते में एक जगह हम लोग रुकते हैं, वहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट किए। ब्रेकफास्ट में हम लोग मोमो और थुक्पा खाए थे। थुक्पा बहुत ही स्वादिष्ट था, मेरे को बहुत ही पसंद आया था, और मोमो भी। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए एनजीपी के लिए। एनजेपी आते वक्त ड्राइवर साहब ने गाड़ी को एक जगह रुका, वहाँ पे हम लोग कुछ फोटो क्लिक किए और फिर ड्राइवर साहब ने हम लोगों को एनजेपी ड्रॉप कर दिया। दोपहर को ही हम लोग पहुंच चुके थे एनजेपी में। फिर एक रेस्टोरेंट से हम लोग लंच किए और लंच करने के बाद सानुदा का एक दोस्त के घर हम लोग जाके रुके। वहां से हम लोग एनजीपी मार्केट गए, कुछ शॉपिंग किए और उसके बाद शाम को हम लोग निकल गए एनजीपी स्टेशन की तरफ, क्योंकि रात को 9 बजे हम लोग का ट्रेन था कोलकाता आने के लिए। स्टेशन पहुंचने में हम लोग को थोड़ा लेट हो गया था। जल्दी जल्दी जाके ट्रेन को पकड़े। ट्रेन में चढ़ने के बाद हम लोग डिनर किए। डिनर करने के बाद हम लोग सो गए, क्योंकि सारा दिन बहुत ही जर्नी हुआ था और बहुत थकान महसूस हो रहा था। अगले दिन सुबह 8 बजे ट्रेन सियालदा पहुंचता है। सियालदा पहुंचने के बाद वहां से टैक्सी लेके हम लोग अपना घर पहुंच गए। आज का वीडियो यहीं तक। सिर्फ हमारा सिक्किम डायरीज ट्रिप का एपिसोड 3 नहीं, हमारा सिक्किम डायरीज ट्रिप यहीं पर खत्म होता है। हमारा सिक्किम डायरीज ट्रिप उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग नए नए शादी किए और हनीमून का प्लान कर रहे हैं सिक्किम जाने के लिए, और उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ पहली बार सिक्किम जा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से हमारा सिक्किम डायरीज ट्रिप का एपिसोड 1, 2 और 3 तीनों ही देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप चैनल पे जाके भी चेक करके वीडियो देख सकते हैं। आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए, और अगर खराब लगा तो डिसलाइक बटन भी प्रेस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप ही का है, कमेंट भी कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली या गर्लफ्रेंड के साथ वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम लोग जितना वीडियो डालते रहेंगे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग ट्रैवल मेनिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव फन, बी सेफ ऑन योर राइड। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो